नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए हैं। इस दौरान ढोल बजाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान भक्तों की काफी भीड़ दिखी। इस बीच उत्तरकाशी पुलिस ने अपील की है कि आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने वाले हैं, उनसे विनम्र अपील है कि आज यमुनोत्री की यात्रा स्थगित कर दें। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने और जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली, कृष्णानगर और दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में रोड शो किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। दोनों एक खुली गाड़ी पर सवार होकर लोगों से मिले। रोड शो में हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार और दक्षिणी दिल्ली से सहीराम पहलवान के समर्थन में वोट मांगे। कृष्णानगर में आयोजित रोड शो को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में है और यह हिंदुओं ने ही दिया है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है और वही रहेगा। अपने चुनाव प्रचार के क्रम में बोकारो पहुंचे सीएम शर्मा ने कांग्रेस के नेता नाना पटोले के उस बयान को काफी खतरनाक बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा। नाना पटोले के बयान पर सीएम शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण सोनिया गांधी करेंगे क्या, उनका क्या अधिकार है और कौन सा धर्म है। सीएम ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया तो क्या हिंदू चुप बैठेंगे? हिंदू उनको आसपास भी नहीं जाने देंगे। जो भी राम मंदिर को छुएगा वह जेल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बना है और यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। नाना पटोले ने वो बयान दिया है जो बहुत ही खतरनाक बयान है। मतलब सोनिया गांधी राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगा, वही बोला है। हम का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का खुद का धर्म क्या है? वो खुद राम मंदिर जाने का उनका अधिकार है कि नहीं? वो जाएगा कि नहीं जाएगा? और सोनिया गांधी अगर राम मंदिर का शुद्धिकरण का काम करेगा तो हिंदू सुध बैठेगा क्या? क्या बात बोलते हैं यार नाना पटोले कि सोनिया गांधी जाके राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाए और सारा देश का हिंदू चुप रहे। ये भी कोई। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते दिन बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद सुप्रीमो लालू यादव भी शामिल होने वाले थे, जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं साउथ में प्रचार कर रहा था, मेरी भी पब्लिक मीटिंग थी, वहीं उससे थोड़ी दूर पर पीएम मोदी की मीटिंग हो रही थी, लेकिन जो जोश नरेंद्र मोदी में पहले दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा। देश में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रहा है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार क्या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो। वहीं मुजफ्फरपुर के बोचहा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उनके मंच पर
भव्य रूप से स्वागत किया। इस दौरान मंच से खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज पूरे देश में अराजक स्थिति है। साथ ही कहा कि 3 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझाने दिख रहे हैं। चौथे चरण में भी हमें बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराकर आगे रहेंगे। बीजेपी पार्टी नहीं रही, सिर्फ मोदी की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सिर्फ यही कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की बात करता है। उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन को बड़ी सफलता मिल रही है। साथ ही अपने प्रत्याशी अजय निषाद के लिए वोट भी मांगा। किसी को नहीं डरता, क्योंकि वो काम करके आता है, वो अपने नैतिक धैर्य पे आता है। तो आज भाइयों, आपको डरना नहीं। आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, ये करना चाहिए। और हमारी 5 गारंटी हम जनता के सामने रखे और 25 उसके नीचे गारंटीज दिए। 5 न्याय गारंटी क्या है? एक तो युवाओं को जल्द से जल्द पक्की नौकरी देना, एक नारी शक्ति को सालाना मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने और इंडिया की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरा बिहार मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से यहाँ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं सम्राट चौधरी ने केजरीवाल के जमानत को लेकर कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल टेम्पररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनका फिर जेल जाना तय है। क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल। बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोलते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि अब जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग बैठक ही कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति सम्मान है, लेकिन उनके जो बड़े नेता में से किसी ने भी बिहार आना जरूरी नहीं समझा। एक बार राहुल गांधी आकर चले गए, उसके बाद कोई भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि आज का समय बैठक करने का नहीं, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में जाएं, लोगों से मिलने। और उन्होंने कहा कि विपक्ष यह मान चुका है कि उनकी हार समीप है। और जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सबके मन में सम्मान है, बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस, अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठक हुआ, लोगों से मिलें, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार सब। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इसका नाम रखा जा रहा था तभी नीतीश कुमार ने इसका पूरा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अब उनके 6ठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए हैं। अभी तक 5 पीएम थे, आप 6ठे पीएम के दावेदार भी बाहर आ रहे हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इंडी गठबंधन का तो नाम ही नीतीश कुमार जब मीटिंग चल रही थी उसी मीटिंग में पूरा विरोध किए। ये इंडिया गठबंधन क्या है? आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था
अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए हैं इसीलिए कि चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वो शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दें। इस सब पर बोलना चाहिए, यहाँ करके क्या बोलेंगे? आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उनको अब बिहार की याद आई है। उन्होंने कहा कि बिहार में कैंप भी कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह अपने उम्मीदवार की जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। आज चौथे चरण का लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का। तब कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल को पता चला नहीं वो अब आ रहे हैं, उनको बिहार की याद आई, समझे? तो पता चल जाएगा उनको जो है बिहार में कैंप भी कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जमानत बचा ले, यही बहुत बड़ी चीज है। ये तो हमारे बिहार की जनता मोदी जी को पसंद करते हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी को उधर भाजपा नेता नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य विदेशी कल्चर में रहने वाली हैं, इन्हें क्या मालूम कि मंगलसूत्र की कीमत एक सुहागन के लिए क्या होती है। नीरज कुमार ने कहा कि इनके पिता ने भी हजारों लाखों महिलाओं को विधवा बनाकर उनका मंगलसूत्र छीनने का काम किया था। विधवा बनवाया, ये भी जरा। रोहिणी आचार्य जी विदेश में रहती हैं तो उनको मंगलसूत्र की कीमत नहीं पता, मंगलसूत्र की क्या महत्ता है उनको नहीं पता। दरअसल ये लोग मंगलसूत्र छीनने वाले लोग ही तो हैं। इनके पिता ने कितनों का महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर विधवा बनवाया, ये भी जरा इनको बताना चाहिए। आज ये कांग्रेस के मंगलसूत्र छीनने वाले बयान का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि सोना महंगा हो गया। अरे गरीब भी मंगलसूत्र पहनता है, अपने सुहाग की रक्षा करना। हिंदुस्तान की महिलाओं अपना मर्यादा और धर्म समझती हैं, लेकिन आपको ये मर्यादा विदेश में रहकर शायद आप रोहिणी। बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सियासी समीकरण तेजी से बदल गया है। महागठबंधन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं दिए जाने का मुद्दा वहां पर प्रभावी हो गया है और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के पक्ष में गोलबंद ही नहीं हुआ, बल्कि राज्य स्तर के कई बड़े मुसलमान नेता कैंप करके उनके साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवहर की मौजूदा सांसद रमा देवी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री थी। उनका टिकट इस बार काट कर एनडीए ने जदयू के लवली आनंद को मैदान में उतारा है। वहीं उनके खिलाफ राजद ने मुखिया रही रितु जायसवाल को मैदान में उतारा है, जो वैश्य समाज की हैं और लवली आनंद राजपूत बिरादरी से आती हैं। राजपूत बिरादरी से ही ओवैसी की पार्टी ने राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि वैश्य समाज से भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं। शिवहर में जदयू और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा प्रत्याशी राजनाथ सिंह और लखनऊ पूर्वी से ओपी श्रीवास्तव के समर्थन में कल्याणपुर में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन और गोमती नगर स्थित पर्वतीय महापरिषद भवन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने पर्वतीय समाज के लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की, साथ ही उन्होंने मतदान का संकल्प दिलाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं यहां राजनाथ सिंह को अपना समर्थन देने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग हों या लखनऊ के, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। उनके समर्थन में लोगों से संपर्क कर रहा हूं। आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड के लोगों का है और उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विशेष लगाव है वो हर एक उत्तराखंड वासी जानता है कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। तो उत्तराखंड के लोगों में बहुत जोश है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहाँ से सांसद चुनने के लिए। ये अटल जी का 5 बार अटल जी यहाँ से सांसद रहे हैं
बहुत सारे कामों को चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, रोड के हों, मेट्रो के काम हो, हाईवे के काम हो, ओवरब्रिजों के काम हो, वो सारे यहाँ पर तेजी से हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का है। एमपी के छिंदवाड़ा में पुस्तक और गणवेशन मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला 3 दिन तक चलेगा और सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक किताबें और गणवेशन मिलेंगे। सभी स्कूलों के बच्चों को सर्वसुलभ तरीके से शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग आदि उचित मूल्य में प्राप्त हो सके, इसके लिए जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। पुस्तक मेले में 29 पुस्तक के स्टॉल और 7 यूनिफॉर्म के स्टॉल लगे हैं। मेले के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा ताकि ये उच्च पदों तक पहुंच सके। आज यहाँ MLB स्कूल छिंदवाड़ा में गणवेश और पुस्तक मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आपसी कंपटीशन में जो स्टेशनरी और पुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तकों के दाम वाजिब रेट पे अभिभावकों को उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं। उसके पीछे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको कराया गया है। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर के उचित दामों पर मध्य प्रदेश के दतिया में लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, जिसमें साथ में श्रीमती शशिकांत का बेस्ट विशेष न्यायाधीश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जिले के सभी अधिकारी, बैंक मैनेजर, नगर पालिका, CMO, पुलिस विभाग के अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि संवेदनशीलता से लोक अदालत को संपूर्ण करें। अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब सरकार ने भटिंडा लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार IAS परमपाल कौर का अपने पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं परमपाल कौर का कहना है कि मेरे लिए यह खुशी की बात है कि पंजाब सरकार ने मेरे इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूं और एक महिला को इलेक्शन लड़ने से रोकना बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पहले भी काफ़ी ऑफिसर पिछली सरकारों में रिटायरमेंट लेकर इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी किसी ने किंतु परंतु नहीं की। परमपाल कौर ने कहा कि बीजेपी से उम्मीदवार हूं, मेरा सपना है कि एक विकसित भारत बनाने में भूमिका निभाऊं। मेरी जीत से घबराकर सरकार रोक लगा रही है। इस्तीफा मंजूर कर लिया, बहुत खुशी की गल है। इस्तीफा मंजूर करके पंजाब सरकार ये महसूस करती है कि असीं रिटायरमेंट नहीं दित्ती, असीं इस्तीफा मंजूर कर लिया ते इन्हां नूं हुण असीं पेंशन नहीं देवांगे, इन्हां दे बकाए नहीं देवांगे। सो ना देण बकाए, पंजाब सरकार आपदा ढिड भर ले जे उन्हां दा भरदा इस चीज नाल। मैं इलेक्शन लड़ने सी, इलेक्शन लड़ रही हां। एक लेडी उम्मीदवार नूं इस तरह इलेक्शन लड़न तो रोकना बहुत माड़ी गल है, बहुत अफसोस की गल है। जदों कि पहला भी ऑफिसर साहबान रिटायरमेंट लेके इलेक्शन लड़ते रहे है। बहुत एग्जाम्पल है, कुंवर विजय प्रतापपुरी, होर बड़े ऑफिसर्स है जिन्हों ने पहला इलेक्शन लड़िया। एक कुलदीप वैद जी है जिन्हों ने अकाली दल वेले इस्तीफा देके कांग्रेस तो इलेक्शन लड़े सी। कुंवर विजय प्रतापपुरा ने कांग्रेस तो इस्तीफा देके, कांग्रेस की सरकार वेले इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी तो इलेक्शन लड़े सी। सो ये आम जी गल हुंदी सी, पर एक नवी गल है कि एक लेडी उम्मीदवार। नशा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनको काबू करने के लिए पहुंची पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला और पुलिस का हथियार छीनकर उन पर फायर करने की कोशिश की गई। यह मामला भटिंडा के भीड़ तालाब बस्ती का है, जहां नशा तस्कर ने पहले भी पुलिस पर हमला किया था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की पड़ताल के बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नशा तस्कर किसी व्यक्ति के घर में बैठकर नशा कर रहा था। जब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और पुलिस का हथियार छीनकर हवाई फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया और दूसरे को मामूली चोटें आईं। सानू इधरों राती SHO साहब ने मतलब बंदे भेजे सी, चिट्टा ज़्यादा तो हरेक नूं तंग करता, लुट खुआ करता बंदा, उन्होंने फड़ लई। सुबह सानू फिर SHO साहब ने कहा भी बंदे को आप गिरफ्तार करना है, करके बहुत मतलब तंग करता पब्लिक को लुटां करता कि चिट्टा ज़्यादा। फिर की होया? फिर असी करीब 5 बजे सानू पता लगे जो बंदा इतने बैठा। सानू SHO साहब ने कहा कि बंदा क्रिमिनल है, उन्होंने पुलिस पार्टी पर भी हमला किया। असी जो उत्थे गए
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਪੈਰ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।